हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास का टॉपिक है अल्फा अमीनो एसिड, पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन्स। प्रोटीन तो सब लोग जानते होंगे कि प्रोटीन क्या चीज़ है। वही प्रोटीन जो हमारे खाने में मतलब मिलता है, दाल में, दूध में, चीज़ में, बटर में, मीट में। ये मेजर सोर्सेस है प्रोटीन का। और प्रोटीन जो है बॉडी के लिए बहुत ही एक गुड रिक्वायरमेंट है। और दूसरी बात यह है कि प्रोटीन से ही टिश्यू बनता है, प्रोटीन से ही जो है बॉडी का फॉर्मेशन होता है। प्रोटीन बनता किससे है? तो हम कहेंगे प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड से बनता है, और पॉलीपेप्टाइड अल्फा अमीनो एसिड से। यानी अल्फा अमीनो एसिड का कॉम्बिनेशन, बहुत सारे अल्फा अमीनो एसिड आपस में कॉम्बिनेशन करके पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं। और पॉलीपेप्टाइड से क्या मिलता है हमको? प्रोटीन। ठीक है, तो आइए पहले हम स्टार्ट करते हैं अल्फा अमीनो एसिड, मतलब अमीनो एसिड से। एमिनो एसिड, अमीनो एसिड जैसा नाम है वैसे दो कंपोनेंट से बना हुआ है। एमिनो ग्रुप, एमिनो ग्रुप। सेकंड है एसिड। एमिनो ग्रुप मतलब NH2 ग्रुप, और एसिड का मतलब COOH। यानी हम कह सकते हैं जिस कंपाउंड में एमिनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप दोनों प्रेजेंस हो उसको बोलते हैं अमीनो एसिड। जिस कंपाउंड में अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप दोनों प्रेजेंस हो उसको क्या बोलते हैं हम? अमीनो एसिड। जैसे हम एक एग्जांपल लिख रहे हैं, CH3 CH2 CH2। ठीक है, यहाँ पे हमने लगा दिया एक NH2, और पुनः है हमारा CH2 COOH। ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप। इसके बाद वाला कार्बन अल्फा कार्बन बोला जाएगा। उसके बाद वाला कार्बन क्या है? बीटा कार्बन। ऐसे गामा कार्बन, डेल्टा कार्बन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बीटा अमीनो एसिड, बीटा एमिनो एसिड। ये बीटा अमीनो एसिड है। ठीक है, बीटा पे है, बीटा के कार्बन से NH2 ग्रुप जुड़ा है, इसको क्या बोले हम? बीटा अमीनो एसिड। लेकिन हमको यहाँ पे क्या बात करना है, किसके बारे में पढ़ना है? तो हमको पढ़ना है अल्फा अमीनो एसिड के बारे में। बीटा अमीनो एसिड के बारे में नहीं पढ़ना है, बल्कि अल्फा अमीनो एसिड के बारे में पढ़ना है। अल्फा अमीनो एसिड को क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि अल्फा अमीनो एसिड ही प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। अल्फा अमीनो एसिड ही प्रोटीन का क्या करता है? फॉर्मेशन करता है। यानी अल्फा अमीनो एसिड का कॉम्बिनेशन पॉलीपेप्टाइड, और पॉलीपेप्टाइड क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। तो कुछ हम अमीनो एसिड का नाम यहाँ पे लिख रहे हैं। कौन कौन से अमीनो एसिड हैं? जैसे अमीनो एसिड में 3 कंपोनेंट तो मस्ट आना है। जैसे कार्बन की टेट्रावैलेंसी है, तो एक से हमने लगा दिया COOH, दूसरे से हमने लगा दिया हाइड्रोजन, तीसरे से हमने एडजस्ट कर दिया NH2 को, और यहाँ पे हमने G से रिप्रेजेंट किया है। G का मतलब ये हुआ कि यहाँ का ग्रुप वो आता जाता रहेगा, और इसी के ग्रुप के बेसिस पे इस अमीनो एसिड का जो है नॉमेनक्लेचर करेंगे हम। जैसे मान लीजिए हमने G को हटा करके यहाँ पे लगा दिया H। यहाँ पे क्या लिख दिया हमने? H। तो इसको पढ़ेंगे ग्लाइसिन। ये हो गया हमारा ग्लाइसिन। ठीक है, ये अल्फा अमीनो एसिड है ग्लाइसिन। इसी H को हटा करके हम दूसरा लगा दें, जैसे H2N CH COOH,
यहाँ पे हम लगा दें CH3। तो इस कॉम्बिनेशन को, इस टाइप के अमीनो एसिड को पढ़ते हम एलेनिन। क्या पढ़ेंगे इसको हम? एलेनिन पढ़ते हैं। ये हमारा हो जाएगा एलेनिन, ठीक है। और इसी CH3 के साथ एक फेनिल ग्रुप जोड़ दें, जैसे कार्बन COOH, यहाँ पे हमने हाइड्रोजन लगा दिया और यह हमारा H2N है। 3 तो मस्ट आना है, एक हाइड्रोजन, एक कार्बोक्सिल ग्रुप, एक NH2 ग्रुप। इसके साथ हमने यहाँ लगा दिया CH2 और यहाँ पे हम एक बेंजीन का स्ट्रक्चर बना करके एडजस्ट कर दिया, किसको बोलते हैं? फेनिल एलेनिन। फेनिल एलेनिन। तुम्हारे कोर्स में 20 अमीनो एसिड के बारे में दिया गया है, तो कोई ज़रूरत नहीं है कि 20 अमीनो एसिड का पूरे को हमको नामकरण, नोमेनक्लेचर तैयार कराएं या उसके बारे में जो है सबका स्ट्रक्चर हमको जानकारी हो। ये तो जैसे जैसे आप आगे क्लास में पढ़ेंगे तो आपको हो सकता है कि तैयार करना पड़े, लेकिन अभी जो है यहाँ पे आपको सारे अल्फ़ा अमीनो एसिड के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, अल्फ़ा अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी करना जो है जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ एग्जाम्पल के तौर पे तो हमको तैयार करना ही पड़ेगा कि जिसका हम सटीक एग्जाम्पल दे करके जो है उसका हम एक्सप्लेनेशन कर सकें। तो कुछ तो हमको जानकारी करना ही पड़ेगा। जैसे हमने लिखा है, 2-3 लिखा है, इससे आपको जानकारी तो हो ही जाएगा कि यह ग्लाइसिन है, यह एलेनिन है, इसको क्या बोलेंगे हम? फेनिल एलेनिन बोलेंगे, ठीक है। तो यह हमारा अल्फ़ा अमीनो एसिड हुआ और यही अल्फ़ा अमीनो एसिड जो है प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब अल्फ़ा अमीनो एसिड में अब अगला इसमें एक पॉइंट आता है कि अल्फ़ा अमीनो एसिड क्या इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? क्या इसी फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं वो? तो हम कहेंगे नहीं। अल्फ़ा अमीनो एसिड में कि हमने लिखने को तो यह लिख दिया, लेकिन अल्फ़ा अमीनो एसिड का जो एग्जिस्ट है वह इस फॉर्म में नहीं होता है। अल्फ़ा अमीनो एसिड का इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं होता है। लेकिन इसके पहले हम कुछ और भी बताना चाहते हैं कि अल्फ़ा अमीनो एसिड में कितने टाइप के अल्फ़ा अमीनो एसिड हैं। तो अल्फ़ा अमीनो एसिड 3 टाइप के होते हैं। यहाँ लिखेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ द अल्फ़ा अमीनो एसिड। क्लासिफिकेशंस ऑफ द अल्फ़ा अमीनो एसिड। पहला आता है न्यूट्रल अल्फ़ा अमीनो एसिड। न्यूट्रल अल्फ़ा अमीनो एसिड। सेकेंड क्या आ जाएगा? एसिडिक अल्फ़ा अमीनो एसिड। थर्ड है बेसिक अल्फ़ा अमीनो एसिड। एसिडिक अल्फ़ा अमीनो एसिड, बेसिक अल्फ़ा अमीनो एसिड एंड न्यूट्रल अल्फ़ा अमीनो एसिड, ठीक है। अब न्यूट्रल अल्फ़ा अमीनो एसिड देखिए, यहाँ एक कार्बोक्सिल ग्रुप है, यहाँ एक NH2 ग्रुप है, एक बार एसिड आया और एक बार बेस आया, तो इसको क्या बोलेंगे हम? न्यूट्रल अल्फ़ा अमीनो एसिड। इसको क्या बोलेंगे हम? न्यूट्रल अल्फ़ा अमीनो एसिड बोल देंगे। यहाँ भी देखिए, एक बार एसिड आया है और एक बार बेस आया है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? न्यूट्रल अल्फ़ा अमीनो एसिड। यहाँ भी एक बार एसिड आया है और एक बार बेस आया है, तो एसिड बेस क्या हो जाएंगे? दोनों कैंसिल हो जाएंगे, मतलब न्यूट्रल हो जाएंगे, तो इनको क्या बोलेंगे हम? न्यूट्रल अल्फ़ा अमीनो एसिड। लेकिन कुछ और भी अमीनो एसिड हैं, जैसे CH2 COOH, यहाँ पे हमारा जुट रहा है NH2 ग्रुप, यहाँ हाइड्रोजन है, यह COOH है। तो इस टाइप के अमीनो एसिड को हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको हम? एस्पार्टिक एसिड।
एस्पार्टिक एसिड। ठीक है, यहाँ 2 बार एसिड आया है, 1 बार बेस आया है, तो एक एसिड से एक बेस कैंसिल, एसिड और एक एसिड से एक बेस कैंसिल, एक COOH ग्रुप जुड़ा है, तो यह कौन सा अल्फा अमीनो एसिड होगा? तो इसको बोलेंगे हम एसिडिक अल्फा अमीनो एसिड। 2 बार कार्बोक्सिलिक एसिड आया है तो 1 बार तो कैंसिल हो गया NH2 से, लेकिन एक COOH बच रहा, तो इस टाइप के हम अल्फा अमीनो एसिड को बोलेंगे एसिडिक अल्फा अमीनो एसिड। कुछ और भी इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे HOOC CH2, ठीक है, CH2C COOH, यहाँ हो जाएगा H2N एंड H। 2 बार एसिडिक आया है, COOH 2 बार आया है, COH 1 बार NH2 आया है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? एसिडिक अल्फा अमीनो एसिड। ये भी हमारा क्या हो जाएगा? एसिडिक अल्फा अमीनो एसिड। इसका नाम भी है, और नाम क्या है इसका? इसका एस्पार्टिक एसिड है तो इसका नाम है ग्लूटेमिक एसिड। ग्लूटेमिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे एसिडिक अल्फा अमीनो एसिड। ठीक है, यह हो जाएगा एसिडिक अल्फा अमीनो एसिड। अब आता है बेसिक अल्फा अमीनो एसिड के, तो बेसिक अल्फा अमीनो एसिड का भी ऐसा एग्जाम्पल हो जाएगा कि जिसमें कम से कम 2 NH2 ग्रुप आ जाए और एक कार्बोक्सिल ग्रुप आता है, तो उसको बोलते हैं बेसिक अल्फा अमीनो एसिड। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बेसिक का H2N एंड CH2 का 4C, यहाँ 1H, यहाँ NH2 पे हो जाएगा, और यहाँ पे जो हो जाएगा COOH। यहाँ देखिए, 1 बार NH2 1 बार COOH कैंसिल, और एक NH2 यहाँ बचा हुआ है, तो इसको बोलेंगे बेसिक अल्फा अमीनो एसिड। कौन सा अल्फा अमीनो एसिड हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बेसिक अल्फा अमीनो एसिड। ऐसे ही कुछ और भी आते हैं, और इसका नेमिंग जो होता है वह लाइसिन पढ़ते हैं। इसको पढ़ते हम लाइसिन पढ़ते हैं। ठीक है, तो कम से कम एक अल्फा अमीनो एसिड, एसिडिक अल्फा अमीनो एसिड, एक बेसिक अल्फा अमीनो एसिड, और एक कम से कम एक न्यूट्रल अल्फा अमीनो एसिड तो आपको तैयार होना चाहिए। कम से कम उसके बारे में हम आपको, उसके बारे में आप जो है एक्सप्लेन कर सकें। अगला आता है H2N C डबल बॉन्ड O CH2 CnH2 HCOOH। ठीक है, इसका भी कुछ नाम है, इसका नाम है एस्पार्जिन। एस्पार्जिन ये किस टाइप का अमीनो एसिड है? तो इसको बोलेंगे हम बेसिक अल्फा अमीनो एसिड है। तो 3 टाइप का मैंने आपको बताया, न्यूट्रल अल्फा अमीनो एसिड, एसिडिक अल्फा अमीनो एसिड एंड बेसिक अल्फा अमीनो एसिड। ये 3 टाइप के जो हैं अल्फा अमीनो एसिड मिलते हैं हमको। अब इसी में एक छोटा सा पॉइंट है, इसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड एंड नॉन इसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड। इसेंशियल कौन सा होगा और नॉन इसेंशियल कौन होगा? तो इसेंशियल होता है इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अल्फा एमिनो एसिड। इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अल्फा एमिनो एसिड। हमारे बॉडी में कुछ अल्फा एमिनो एसिड स्वयं बनते रहते हैं, तो जो बनते हैं उनको क्या बोलते हैं? नॉन इसेंशियल। जिनका फॉर्मेशन बॉडी में हो रहा है उनको क्या बोलते हैं हम? नॉन इसेंशियल। और जो बॉडी में नहीं बनते हैं, जिनको हमको बाहर से डाइट के माध्यम से लेना पड़ता है, फूड के माध्यम से हमको लेना पड़ता है, उनको बोलेंगे हम इसेंशियल अल्फा एमिनो एसिड। तो जितने भी आप 20 जो अल्फा एमिनो एसिड हैं बुक्स में, उसमें से एक ऐसा है जो हमारे बॉडी में प्रिपरेशंस नहीं होता है। एक कौन है जो प्रिपरेशंस नहीं होता है, जिसके बारे में एक्सप्लेन यहाँ पे कर रहे हैं? तो इसेंशियल में आता फेनिल एनिलीन।
अभी हमने इसका फिगर बनाया हुआ था, फेनिल एलेनिन एक ऐसा अमीनो एसिड है, अल्फा अमीनो एसिड, जो बॉडी में पूरी तरीके से इसका प्रिपरेशंस नहीं होता है और यह किसी फूड के सोर्सेज से या डाइट के सोर्सेज से इसको लिया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं इसेंशियल, मतलब इनकी फॉर्मेशन बॉडी में नहीं होती है। लेकिन जो नॉन इसेंशियल होते हैं जैसे ग्लाइसिन हुआ, एलेनिन हुआ, एस्पार्टिक एसिड हुआ, एस्पार्टिक हुआ, आर्जिनिन हुआ, ये सब जो है हमारे बॉडी के अंदर प्रिपेयर होते हैं और इनको बॉडी स्वयं बनाती है, तो इसको बोलते हैं हम नॉन इसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे, एक छोटा सा टर्म है कि क्या यह अल्फा अमीनो एसिड एग्जिस्ट कैसे होते हैं, कैसे बॉडी में एग्जिस्ट होते हैं। लिखने के लिए हमने लिख दिया यहाँ पे H2N C1H या G का मतलब ये आता जाता रहेगा। CH3 जैसे हमने जोड़ा फेनिलएलनिन के लिए, बेंजीन का स्ट्रक्चर CH2 जोड़ा, ठीक है। ग्लाइसिन के लिए हमने H जोड़ा, एनिलीन के लिए हमने CH3 जोड़ा, तो यह टर्म आता जाता रहेगा और यह COOH है, ध्यान दीजिएगा इसको। तो हम कहेंगे कि यह हाइड्रोजन यह एग्जिस्ट कैसे होता है कि इसका COOH का जो हाइड्रोजन है वह NH2 एक्सेप्ट करता है, क्योंकि इस नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है, तो यह फॉर्मेशन करता है एक ज्यूटर आयन का, यानी H3N प्लस चार्ज C, यहाँ हो जाएगा G और यह हो जाएगा H और CO पर निगेटिव चार्ज। मतलब यहाँ पे बोलेंगे नेट डाइपोल मोमेंट इज द जीरो, क्योंकि एक निगेटिव है तो एक क्या हमारा पॉजिटिव है, और जब पॉजिटिव और निगेटिव की संख्या एक एक है तो यहाँ पे हमारा नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नेट डाइपोल मोमेंट इक्वल टू जीरो, क्योंकि एक एनायन आया तो क्या आएगा हमारा कैटायन आ गया, तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, जीरो। तो कुछ जो हमारे बॉडी में अल्फा अमीनो एसिड हैं उनका जो एग्जिस्ट है किस फॉर्म में मिलते हैं, तो मैक्सिमम वो किस फॉर्म मिलते हैं, ज्यूटर आयन में, इसको बोलते हैं ज्यूटर आयन, ज्यूटर आयन के फॉर्म मिलते हैं। लेकिन अगर इस ज्यूटर आयन को एसिडिक कंडीशन या बेसिक कंडीशन या कुछ ऐसे सॉल्यूशन में रखा जाए जिसका पीएच जो है 7 से 0 हो या पीएच 7 से ऊपर हो, एसिडिक मीडियम में हो या बेसिक मीडियम में हो, तो उस कंडीशन में इनका एग्जिस्ट किस फॉर्म में मिलेगा। तो हम यहाँ लिख रहे हैं H3N प्लस चार्ज CgHCOOH, यह एसिडिक मीडियम में कैसे रहेगा, तो H प्लस चार्ज एसिडिक मीडियम लूज करता है, H प्लस चार्ज एसिडिक मीडियम में लूज करेगा, तो फॉर्मेशन क्या होगा इसका, H3N प्लस चार्ज Cg एंड HCOO पर निगेटिव चार्ज, ठीक है। H प्लस चार्ज यूज किया तो किस फॉर्म में हुआ, H3N प्लस चार्ज, मतलब यह जो है एसिड को क्या किया, यहाँ से हाइड्रोजन कहाँ से जाएगा हमारा, यहीं से निकलेगा। जब हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा तो क्या हो जाएगा, H3 मतलब एक हमारा डाइपोल मोमेंट यहाँ हो गया, एक सॉरी इसको मिटा दे रहे हैं, H2N हो जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो गया हमारा, निकल गया, हाइड्रोजन निकल गया तो हो जाएगा H3 यहाँ मिल जाएगा हमको कि H2N मतलब हाइड्रोजन निकल रहा है हमारा, कहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा हमारा, एक कार्बोक्सिलिक एसिड से निकल रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड से निकल रहा है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से निकल रहा है तो हमारा फॉर्मेशन कुछ इस टाइप से हो जाएगा, मतलब H प्लस चार्ज निकल गया तो हमारा ये टर्म आ गया। अगर बेस के बेसिक कंडीशन में रखें तब क्या हो जाएगा हमारा, मतलब बेसिक कंडीशन में
अगर रख रहे हैं तो यह हमारा हो जाएगा बेस, यहाँ इसको इससे रखो, ज्यूटर आयन को ही रखो, इसमें ज्यूटर आयन को ही फॉर्म में रख रहे हैं इसको, प्लस चार्ज, ठीक है, ये निगेटिव चार्ज है, ये ज्यूटर आयन है, इसको एसिडिक कंडीशन में रखा, इसको जो है एसिडिक कंडीशन में रखा, तो यहाँ पे हो जाएगा COOH, और यह हमारा हो जाएगा H3N पे प्लस चार्ज। मतलब इस ज्यूटर आयन को एसिडिक कंडीशन में रखा तो H3N पे प्लस चार्ज COH बना। बेस के कंडीशन में रखेंगे तो हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज होगा, कहाँ से रिलीज होगा, तो यहाँ से रिलीज होगा, तो हाइड्रोजन यहाँ पे प्लस चार्ज था पहले ज्यूटर आयन में, तो हाइड्रोजन जो है यहाँ से रिलीज होगा और क्या मिल जाएगा हमको, H2O हो जाएगा यहाँ पे, और फॉर्मेशन क्या होगा, NH2Cl, और यहाँ पे क्या जुटेगा हमारा COO, ठीक है। बेस के कंडीशन में जब होगा तो ये एसिड के प्रेजेंस में होगा तो H3NCOOH हो गया। अब बेस के कंडीशन में रखेंगे तो बेस के कंडीशन में रखेंगे तो यह COO पर निगेटिव चार्ज। यहाँ पे देखिए कि यह हमारा ज्यूटर आयन था, इस ज्यूटर आयन को एसिडिक कंडीशन में रखा तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कौन करेगा, COOH, COO पे निगेटिव चार्ज एक्सेप्ट किया तो COH बन गया और H3N पे प्लस चार्ज COOH हो गया। बेसिक कंडीशन में रखा तो हमारा प्रोटॉन कहाँ से रिलीज होगा, तो H3N से इसका H, ठीक है, और बेस के साथ कॉम्बिनेशन करके क्या बना दिया, H2O, और यहाँ पे मतलब इस पोजीशन को बोलेंगे कैटानिक, यानी कि जो एसिडिक कंडीशन में रखिए तो एसिडिक कंडीशन में रखने के बाद हमको क्या मिला, कैटानिक मिला, और बेस के कंडीशन में रखे तो क्या मिला हमको, एनायनिक मिला। तो इस टाइप से जो अल्फा अमीनो एसिड का एग्जिस्ट है वो मुझ 3 फॉर्म में मिलता है। कौन कौन, एक ज्यूटर आयन के फॉर्म में, एक कैटानिक के फॉर्म में, और एक किसमें मिला, एनानिक के फॉर्म में। एक ज्यूटर आयन के फॉर्म में तो यहाँ पे क्या हमारा नेट डाइपोल मोमेंट 0 है, यहाँ पे हमारा डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट क्या हो गया हमारा, निगेटिव हो गया। मतलब यहाँ पे बेसिक कंडीशन में एनायनिक का फॉर्मेशन कर रहा है, एसिडिक कंडीशन में कैटानिक का फॉर्मेशन कर रहा है, और जब एसिडिक और बेसिक कंडीशन हमारा नहीं है तो उस कंडीशन में हमारा किस फॉर्म मिला है, न्यूट्रल के फॉर्म में, ठीक है। अगर इस तीनों कंडीशन को, मतलब डाइपोल मोमेंट जिसका 0 है मतलब न्यूट्रल है, यहाँ कैटानिक है और एनायनिक है, अगर इसको हम डाइपोल एक ऐसे कंडीशन में रखते हैं, मतलब इसको हम एक ऐसे सॉल्यूशन बना के रखते हैं जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इस सॉल्यूशन को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रोवाइड करते हैं तो हमको क्या मिलता है। देखिए यहाँ पे उस कंडीशन में क्या हमको फॉर्मेशन हो रही है। जैसे मान लीजिए कि न्यूट्रल, बेसिक, एसिडिक, सपोज दैट इसको हमको समझाने के लिए हमने यहाँ रखा प्लस माइनस, इसको समझने के लिए हमने क्या रखा है यहाँ पे, प्लस चार्ज, इसको समझने के लिए हमने क्या रखा है यहाँ पे, माइनस चार्ज। मतलब प्लस माइनस न्यूट्रल, बेसिक, एसिडिक। अब इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। जैसे हमने एक जार लिया और जार में हमने 2 इलेक्ट्रोड को फिट किया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड को हमने यहाँ पे फिट किया, एक इसको दोनों को हमने बैटरी से जोड़ दिया, बैटरी के टर्मिनल से, सपोज दैट पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है और यह निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है, ठीक है। और इसके सॉल्यूशन में हमको तीनों मिला, मतलब न्यूट्रल भी मिला है, न्यूट्रल मिला है तो इसके लिए हमने ए रखा, बी कैटानिक मिला हमको तो हमको यहाँ पे हमने लिखा ए पर प्लस चार्ज, इसको रखा तो हमको इसमें क्या मिला, ए पर निगेटिव चार्ज। ध्यान दीजिएगा, मतलब तीनों को सॉल्यूशन को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, न्यूट्रल का, कैटानिक और एनायनिक का। तो देखते हैं ये जो है किसी के डायरेक्शंस में मूव नहीं करता है क्योंकि ये न्यूट्रल है।
न तो वह निगेटिव प्लेट की तरफ जाता है और न तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाता है। लेकिन ए वाला जो है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है वह निगेटिव प्लेट की तरफ मूव कर रहा है, और जो निगेटिव हमारा अल्फा अमीनो एसिड है, मतलब एसिडिक अल्फा अमीनो एसिड है, वह किधर मूव कर रहा है? पॉजिटिव की डायरेक्शन में। अब इस सॉल्यूशन का पीएच इस टाइप से हम एडजस्ट कर दें, मतलब इस सॉल्यूशन का पीएच हम इस टाइप से एडजस्ट कर दें कि यह कोई भी इसमें से अमीनो एसिड न तो वो निगेटिव प्लेट की तरफ जाए न तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाए, तो इसको हम बोलेंगे, इस टाइप के पीएच को बोलेंगे हम आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। इसको बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। इसको साफ से लिख दे रहे हैं, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बोलेंगे। मतलब इसको ऐसे समझिएगा कि एक न्यूट्रल इसमें जो सॉल्यूशन रखा गया है वो सॉल्यूशन 3 टाइप के अमीनो एसिड को हमने रखा। एक ज्यूटर आयन को रखा, एक कैटानिक रखा, एक एनानिक रखा। तो जब हम पीएच को इसको एडजस्ट नहीं किए थे, तो जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही थी, मतलब इसको पॉजिटिव टर्मिनल से इसके निगेटिव टर्मिनल से जोड़े थे, तो जो इसमें से जो अल्फा अमीनो एसिड हमारा पॉजिटिव था वो निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, जो निगेटिव था वो पॉजिटिव की डायरेक्शन में जा रहा था, और जो ज्यूटर आयन था वो किसी के डायरेक्शन में नहीं मूव कर रहा था। तो इसके पीएच को इस टाइप से हमने एडजस्ट किया कि न तो कैटायन एनायन की तरफ जाए, न तो एनायन कैटायन की तरफ जाए। समझ में आ रही बात ना? न तो कैटायन एनायन की तरफ जाए, न तो एनायन कैटायन की डायरेक्शन में जाए। ज्यूटर आयन तो जाएगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी उस पर क्या है? न्यूट्रल है। तो उसको हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, यह अमीनो एसिड की एक प्रॉपर्टी है कि अब होता क्या है कि पीएच को किस टाइप से एडजस्ट किया गया कि वह न तो निगेटिव की तरफ जा रहा है न तो पॉजिटिव, मतलब जो एनायनिक हमारा अल्फा अमीनो एसिड है, जो एनायनिक है न तो कैटानिक की तरफ जा रहा है, न जो कैटानिक है न तो एनानिक के डायरेक्शन में जा रहा है। तो हुआ क्या इसमें? तो हम ये देखेंगे कि टोटल जो हमारा इसमें कैटानिक और एनानिक अल्फा अमीनो एसिड था वो टोटल चेंज हो गया, किसमें? ज्यूटर आयन में चेंज हो गया। किसमें चेंज हो गया वो? तो ज्यूटर आयन में। और ज्यूटर आयन के कंडीशन में हमारा नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। और इसी पॉइंट को बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। मतलब इस पीएच को इस टाइप से एडजस्ट करना कि न तो एनायनिक हमारा अल्फा अमीनो एसिड कैटायन मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाता है, न तो कैटानिक निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाता है। टोटल पीएच एक समान हो जाता है, मतलब सारे अल्फा अमीनो एसिड ज्यूटर आयन का फॉर्मेशन कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं हम आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब इसमें क्या है कि कुछ अल्फा अमीनो एसिड है, जैसे मान लीजिए पीएच रेंज रहता हमारा 0 से 7 एंड 14। यह वाला टर्म जो 0 से 7 क्या हमारा एसिडिक टर्म है, 7 से 14 क्या हमारा बेसिक टर्म है, 7 हमारा क्या है? न्यूट्रल है। 7 जो है हमारा क्या है? न्यूट्रल है। अब इसमें देखना है कि जो न्यूट्रल है, जैसे मान लीजिए कि हमने एक रखा पीआई एलेनिन का, एलेनिन जिसका हमने फार्मूला बनाया था CH3CHCOOH NH2। इसका हम पीआई का मतलब पीएच आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, पीआई का मतलब क्या होता है कि मतलब यह पीएच, इसका पीएच आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट मतलब इसका जो है वैल्यू कितनी आ रही है हमको कि मतलब 6.02, मतलब 6.02 अगर पीएच कर दे रहे हैं, 6.02 अगर इसका पीएच कर दे रहे हैं, तो यह जो है किसी भी इलेक्ट्रोड के डायरेक्शंस में इसका जो है आयंस मूव नहीं करता है। दूसरा कंडीशन अगला है कि
OOCCH2 CH and NH2 COOH। इसका जो पीआई वैल्यू होता है, पीएच ऑफ आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, इसकी पीएच वैल्यू जो होती है वो 6.022 होती है। एलिनिन का जो पीआई है वैल्यू 6.02 है। अब इसका जो है एस्पार्टिक एसिड, जो एस्पार्टिक एसिड का पीआई वैल्यू 6.22 है, और इसका जो है पीआई वैल्यू जो मिलता है लाइसिन का, वो मिलता है 9.87 पीआई, मतलब पीएच ऑफ द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का मतलब इस पॉइंट पे वह न तो निगेटिव इलेक्ट्रोड की जाएगा न तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा। यह भी जो है इस पीएच पे न तो पॉजिटिव की डायरेक्शन से मूव करेगा और न तो निगेटिव के डायरेक्शन से मूव करेगा। और ये भी 6.02 पे न तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा न तो ये निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा। ठीक है, अब इसका देखिए कि इसका टर्म क्या है, COOH 6.22, मतलब यहीं पे कहीं मिलेगा ये 6.22, तो यह एसिडिक जोन में आ गया। ठीक है, पीआई 9.87 ये किस जोन में आया, बेसिक जोन में आया। हो सकता है यहीं पे मिला 9.87, लेकिन 6.02 मतलब यह तुम्हारा न्यूट्रल था, यह तुम्हारा न्यूट्रल था, तो इसका कितना आना चाहिए, पीएच वैल्यू 7 आना चाहिए। लेकिन मिला कहाँ पे हमको 6.22, मतलब 6.02। तो हो सकता है कि 6.02 हमारा यहाँ पे मिल रहा हो, लेकिन यह 7 नहीं हुआ। 7 इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसका एसिडिक कैरेक्टर बेसिक कैरेक्टर से क्या है, स्ट्रांग है। इसका एसिडिक कैरेक्टर बेसिक कैरेक्टर से स्ट्रांग है, इसलिए इसकी पीआई की वैल्यू 7.0 नहीं मिली, एसिडिक जोन में ही गया। वास्तव में कोई भी अल्फा एमिनो एसिड पूरी तरीके से वो न्यूट्रल नहीं होता है, या तो थोड़ी कैरेक्टर उसकी एसिडिक की स्ट्रांग होगी या तो थोड़ी कैरेक्टर उसकी बेसिक का स्ट्रांग होगा, लेकिन कंप्लीट वो न्यूट्रल नहीं हो सकता। तो इसलिए इसकी पीआई वैल्यू 6.02 हुई, इसका पीआई वैल्यू 6.22 हुआ। 6.22 हुआ क्योंकि इसका एसिडिक कैरेक्टर स्ट्रांग है, इसका बेसिक कैरेक्टर स्ट्रांग है, तो 9.87 हो गया। इज दैट क्लियर? ये तो हो गया हमारा अल्फा एमिनो एसिड के बारे में बात। अब हम बात करेंगे पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड क्या है?